ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अने सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, वो परम पुरुष परमात्मा है। उस परमात्मा को बताते हैं कितने ही मनुष्य तो जिनकी बुद्धि एकदम शुद्ध होकर के सूक्ष्म हो गई है, वो लोग ध्यान के द्वारा हृदय में उसका दर्शन करते हैं। लेकिन ये बहुत शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि है, वो ध्यान के द्वारा ध्यान कर सकते हैं। और अन्य और कितने लोग हैं, वो ज्ञान से जान लेते हैं, ज्ञान के द्वारा। और कितने लोग ऐसे भी हैं जो कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तीनों दिया इसमें, कर्म योग, ज्ञान योग और उपासना योग। उपासना, हृदय में ध्यान करने का मतलब है उपासना। उपासना का मतलब उपासन, पास बैठना। तो अपने हृदय में उसका मतलब वो हर समय उनका अपने सानिध्य में समझते हैं उनको, ये उपासना है। और ज्ञान योग के द्वारा मैं कुछ करता नहीं, ये देखता है। और एक कर्म योग के द्वारा क्रिया जो करता है, कर्म योग के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्ति है। जो पहला कर्म योगी है। कर्म बंधन का कारण है, लेकिन जैसे विषाद है बंधन का कारण, लेकिन परमात्मा को समर्पित हुआ, विषाद भी किया तो किसके सामने? परमात्मा के सामने अर्जुन। तो विषाद भी योग हो गया उनका। इसी तरह से कर्म बांधने का कारण है, लेकिन ये कर्म परमात्मा के समर्पित हो जाए। गीता जी में भगवान बताया ना कि तुम जो कुछ खाता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, जो भी कुछ कर्म करता है, सब मेरे लिए कर, ये है कर्म योग। तो फिर जिसके लिए किया जाएगा वही संभाले। तो ये कहते तीनों प्रकार से मेरी प्राप्ति होती है। अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा। परंतु मान लेती ये तीनों ही किसी के समझ में नहीं आया, जो जिनकी बुद्धि मंद है। वे पुरुष इस प्रकार नहीं जान सकते, न ज्ञान योग जानेंगे, न कर्म योग जानेंगे, और न तो ये उपासना। तो कहते वो लोग इस प्रकार नहीं जानते, जो लोग वो दूसरों से सुनते हैं। तो सुन करके जो तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही, जो तत्व के जानने वाले पुरुष हैं उनसे सुनते हैं, तो सुनकर ही उसके अनुसार फिर करते हैं उपासना। और वे श्रवण परायण, उनका एक ही नियम होता सुनना फिर मनन करना। जो सुनेंगे तो अपने अंदर झांकेंगे। तो श्रवण परायण पुरुष भी ये मृत्यु रूप जो संसार सागर है, जन्म मरने वाला, इसमें उतर जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सुन करके सुन के इच्छा होगी वो करेंगे। करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, तो उसके अंदर बुद्धि की जागृति होगी, तो फिर वो इस संसार से तर जाएगा। यावत् समझायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी यावन मात्र आने जितने भी आए जीव संसार में, चाहे स्थावर और जंगम। स्थावर तो ये पेड़ वृक्ष आदि जो चल फिर नहीं सकते, और जंगम जितने मनुष्य पशु पक्षी जो भी चल फिर सकते हैं, जितने भी प्राणी चलने वाले। तो जितने भी प्राणी यावन मात्र जीव मात्र स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हो, ऐसे जाना। क्षेत्र एक शरीर और क्षेत्रज्ञ परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और परमात्मा के संयोग से ही जितने भी यावन मात्र स्थावर जंगम प्राणी हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर प्रकृति और पुरुष दोनों ना हो। प्रकृति बिना तो ढांचा नहीं बनेगा, पुरुष बिना ढांचा कुछ काम नहीं आएगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विनश्यत स्विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं इस प्रकार जान करके जो पुरुष, इस संसार जो नष्ट हो रहा है नष्ट हो रहा है, तो जो पुरुष ये नष्ट होते हुए चर अचर जितने भूत हैं, इन सब में वो नाश रहित परमात्मा है, उसको स्थित देख लेता समभाव से। समझ में आया? थोड़ा कठिन शब्द है ना, कि जो पुरुष, ये तो नष्ट, संसार नष्ट हो रहा सारा, चाहे जड़ हो चेतन, नष्ट होते हुए जितने भी भूत हैं चर अचर, इन नासवान में उस अविनाशी को जो देख लेता है समभाव से, कि वो समभाव से सब में स्थित है, ये पांचों भूत भी समभाव से सब में स्थित है। तो कहते हैं वही यथार्थ सब पश्यति सब पश्यति, यथार्थ सत्य बात तो वही देखता है, सत्य वस्तु वही देखता है, सत्यता उसी की समझ में आती है, यथार्थ बात वही देखता है। ये जितने नासवान हैं इनके अंदर अविनाशी को देख लेता, आधार वही है।